इंडिया ने साफ बोला था कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का, और वो भी झूठे क्रेडिट पर। चचा कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इंडिया रशिया को फंड कर रहा है रशियन यूक्रेन वॉर में। अगर इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो इंडिया रशिया को फंड कैसे कर सकता है, और अगर इंडिया रशिया को फंड कर रहा है तो इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी कैसे हुई। तो बस यहीं से चचा को मिर्ची लग गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजू गोयल और ये है आज की सबसे तेज़ और गर्म यूएस इंडिया टैरिफ न्यूज़। यूएस इंडिया रिलेशन 2025 में टेंशन्स बढ़ती ही जा रही हैं, और इसका मेन कारण है यूएस द्वारा लगाया गया इंडिया पर भारी टैरिफ और इंडिया का लगातार रशिया से ऑयल खरीदना। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 25% का भारी टैरिफ लगाया, जो मेनली एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फार्मा को डायरेक्ट हिट करता है। और इसको लगाने का मेन रीज़न उन्होंने बताया कि इंडिया लगातार रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है और रशिया को यूक्रेन रशिया वॉर में फंड कर रहा है। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ऑयल खरीदकर उसे ओपन मार्केट में बेचता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। ट्रंप ने यहाँ तक भी कहा कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करता तो टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और इसे 500% तक भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात गौर करने वाली ये है कि चचा कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इंडिया रशिया को फंड कर रहा है रशियन यूक्रेन वॉर में। अगर इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो इंडिया रशिया को फंड कैसे कर सकता है, और अगर इंडिया रशिया को फंड कर रहा है तो इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी कैसे हुई। हालांकि इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में ज़बरदस्त स्टैंड लिया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बताया है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन भी रशिया से ट्रेड करता है, तो वो हमें कैसे रोक सकता है। इसलिए हमें टारगेट करना अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है कि हमारी प्रायोरिटी एनर्जी सिक्योरिटी है, और ये डिसीजन इकोनॉमिक नीड और लो कॉस्ट की वजह से लिया गया है। भारत का ये भी कहना है कि वो एक्सपोर्टर्स को ब्रांड इंडिया पर काम करने के लिए सपोर्ट करेगा और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत भी बनाएगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस का इफेक्टिव टैरिफ रेट, जो कि 2024 में 2.4% था, वो बढ़कर 2025 में 20.7% हो गया है। सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आगे जॉब्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेड टॉक्स लगातार चल रही हैं जैसे आप सब जानते हैं, लेकिन दोनों तरफ बस फ्रस्ट्रेशन है, सॉल्यूशन नहीं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये सब ड्रामा स्टार्ट हुआ कैसे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकी थी, तब डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए थे और उन्होंने क्रेडिट लिया था इंडिया पाकिस्तान वॉर को रोकने का। वो दुनिया भर में बोल रहे थे कि मैंने वॉर रुकवाई है और मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, जिस पर इंडिया ने साफ बोला था कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का, और वो भी झूठे क्रेडिट पर। तो बस यहीं से चचा को मिर्ची लग गई और उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। दूसरी तरफ रशिया का रिएक्शन भी ज़बरदस्त रहा। क्रेमलिन ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को इलेजिटिमेट कहा और कहा कि किसी भी देश को उसका ट्रेडिंग पार्टनर चुनने से नहीं रोका जा सकता। इंडिया ने अपना स्टैंड मजबूत रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को मॉस्को भेजा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए सस्ता तेल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में रहे। आगे बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमने प्रॉब्लम्स की बात की, करंट सिचुएशन की बात की, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात हम गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, डिप्लोमेसी और ग्राउंड लेवल पर करेंगे। गवर्नमेंट लेवल पर अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं। हम हाई लेवल टॉक्स कर सकते हैं, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं जिससे ग्रेजुअली ड्यूटीज कम हो और एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिले। विन विन ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जहां सेक्टर स्पेसिफिक डील्स तैयार हो सकती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज और एग्रीकल्चर, जहां दोनों देशों की डिमांड हो। अगर हम इंडस्ट्री लेवल पर बात करें तो हम एक्सपोर्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स दूसरे मार्केट जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका, यूरोप जैसे मार्केट्स को टारगेट कर सकता है, जिससे यूएस पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। मेड इन इंडिया की विजिबिलिटी ग्लोबल लेवल पर बढ़ाई जा सकती है। गवर्नमेंट छोटे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर सकती है, स्पेशल सब्सिडी या
इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाके। अगर हम डिप्लोमेसी लेवल पर बात करें तो डिप्लोमेसी लेवल पर हम थर्ड पार्टी मीडिएशन कर सकते हैं। अगर बायलेटरल टॉक्स डेडलॉक हो जाते हैं तो WTO या फिर G20 प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा सकता है। इंडिया रशिया एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग टर्म और ट्रांसपेरेंट तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जिससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गुंजाइश ही ना बचे। लास्ट बात करते हैं हम ग्राउंड लेवल की। ग्राउंड लेवल पर इंडियन फर्म्स ग्लोबल ई-कॉमर्स और डिजिटल एक्सपोर्ट में एंट्री कर सकती है। US टैरिफ से बची हुई जितनी भी मार्केट है उस पर फोकस किया जा सकता है। अगर ये मल्टी लेवल एफर्ट सही तरीके से किए जाएं तो टैरिफ वॉर थम सकती है और बिजनेसेस को रिलीफ मिल सकता है। ये था आज का डिटेल रिपोर्ट, जिसमें हमने बात की US इंडिया टैरिफ टेंशन के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में। इस न्यूज़ की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, राधे राधे।